नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था। ये बयान जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक के बाद उनकी तरफ से दिया गया था। इस बैठक में निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि इस बार जीएसटी रेवेन्यू जो है वो काफी कम आया हुआ है और इसका कारण है कोविड-19 की महामारी। निर्मला सीतारमण ने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा था। जब उन्होंने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा था उसके बाद से ही उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था और निशाने पर लिया जा रहा था। अब देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण के इस बयान को लेकर उन्हें निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि अगर इस बार कोरोना वायरस यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से रेवेन्यू कम आया था तो इसके पहले 2018-19 में जब रेवेन्यू आया था तो उसको आप क्या कहेंगी। पी चिदंबरम ने लगातार 3 से 4 ट्वीट किए और इन 3 से 4 ट्वीट्स के जरिए उन्होंने निर्मला सीतारमण पर ना सिर्फ निशाना साधा बल्कि उनसे ये भी पूछा कि इसके पहले जब रेवेन्यू कम आया था तो उसका कारण क्या था। उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट में मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में कहा कि यदि महामारी ईश्वर की करतूत है तो हम महामारी के पहले 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे। क्या ईश्वर के दूत के रूप में वित्त मंत्री जवाब देंगी। चिदंबरम ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर को पटाने के लिए राज्यों को दिए गए दोनों विकल्प अस्वीकार्य है। पहले विकल्प के तहत राज्यों से कहा गया कि वे अपनी भावी प्राप्तियों को क्षतिपूर्ति उपकर के तहत उधार लें, जिसमें वित्तीय बोझ पूरी तरह से राज्यों पर पड़ता है। दूसरे विकल्प के तहत राज्य को आरबीआई विंडो से उधार लेने के लिए कहा गया। ये मुख्य तौर पर बाजार उधार है, इसका केवल नाम अलग है, फिर संपूर्ण वित्तीय बोझ राज्यों पर ही पड़ता है। इसके अलावा एक और उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन ये ट्वीट उनके दूसरे ट्वीट की तरह ही है। तो इस तरह से लगभग 4 ट्वीट पी चिदंबरम की तरफ से किए गए। तो इस तरह से 3 अलग अलग ट्वीट पी चिदंबरम की तरफ से किया गया था और इस ट्वीट्स के जरिए उन्होंने निर्मला सीतारमण से कई सारे सवाल पूछे थे। आपको बता दें कि इसके अंदर पी चिदंबरम ने यह पूछा कि 2018-19, 2017-18, 2019-20 में जब रेवेन्यू कम आया था तो उसका जवाब आप क्या मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह बनकर देंगी। इसके अलावा जो कर्ज लेने की बात कही गई है, ये कर्ज अगर लिया जाता है तो राज्य के ऊपर ही बोझ आएगा। तो इस तरह से ट्वीट करके पी चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण के ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक जीएसटी काउंसिल के पहले बुलाई गई थी और इस बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के अलावा गैर एनडीए शासित प्रदेशों के 3 मुख्यमंत्री शामिल थे और इन सभी तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने जीएसटी के मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और इस बैठक के जरिए ये मांग की गई थी कि सभी विपक्षी दल जितने भी हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए और सभी राज्य जो यहाँ पर बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है वो सब साथ में मिलके अपने मुआवजे को लेकर मांग करनी चाहिए। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे। आपको बता दें कि इसके अलावा 4 और मुख्यमंत्री शामिल थे, ये सभी कांग्रेस के थे। इसके अंदर छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, राजस्थान से अशोक गहलोत, पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां से नारायण सामी मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने एक सुर में अपने मुआवजे की मांग की थी, लेकिन उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में फिलहाल मुआवजे को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे राज्य को
फायदा हो सके, ऐसा कांग्रेस और गैर एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का कहना है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।